हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एमसीक्यूज। इसमें दो चैप्टर्स कवर किए गए हैं और आई होप सो कि आप एग्जाम से पहले इसको आप स्टडी करेंगे। इसमें प्रीवियस से क्वेश्चन भी शामिल है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा चैप्टर के रिवीजन में। और इसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस पे जितने भी पोर्शंस हैं एमसीक्यूज के बाद सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ये सारे पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस और एसिड बेस सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आइए उसको डिस्कस करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग के पास जो चैप्टर्स है, चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा इसमें। चलिए आइए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को कर लें और फिल इन द ब्लैंक्स में काम कर लें। ठीक है, इससे आपका मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं और इक्वेशंस है तुरंत हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द एडिशन ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। याद करिए, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का हटना और साथ ही साथ हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का हटना, ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे होने वाला है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे होने वाला है रिडक्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर से वही क्वेश्चन है, टू ए सब्सटेंस। जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो होता है रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऐड करना, ऑक्सीजन का हटना, ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है, प्लस ऑक्सीजन माइनस हाइड्रोजन, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और माइनस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों वे में हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल, क्या बनता है? सॉल्ट्स बनता है। जैसे आपके पास, आपको एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में कि आपके पास क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है एक बीकर में और दूसरे में क्या है आपके पास? BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस में है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है बेसिकली, उसको प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। जब ये रिएक्शन हो जाता है बच्चों, आयनिक, दो आयनिक आपका डिसोसिएशन होंगे, इसमें 2 NaCl प्लस का BaSO4 बनेगा और ये BaSO4 क्या होता है? सॉलिड में होता है। ये क्या होता है? सॉलिड में होता है। और ये जो सॉलिड होता है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट के रूप में आता है, पीपीटी के रूप में आता है, प्रिसिपिटेट के रूप में आता है। ठीक है, अब अगर यदि हम लोग इसी रिएक्शंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को और समझें, तो आपको नजर आएगा कि जो सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, वो सॉलिड तो होते ही है, साथ ही साथ जो बीकर में ये नीचे बैठ जाता है प्रिसिपिटेट के रूप में, इसीलिए इसको प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन इन विच एनर्जी गिवन आउट नॉन एज। इसी रिएक्शन से अगर एनर्जी बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर किसी भी रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता था, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, तो इससे क्या होता था बाबू? हीट बाहर आता था, इसको बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी रिएक्शंस के होने के लिए अगर हीट चाहिए, जैसे अगर कपूर जलाना है आपको, है ना, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, उसमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ आइस, इसमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते थे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो बॉडी में रिस्पायरेशन होता है ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट का क्या होता है? लिबरेशन होता है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, रिएक्शन इन विच एनर्जी गिवन आउट आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर यदि चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान ये रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव कंपोनेंट के साथ, कंपाउंड के साथ आपका क्या होता है? वो रिएक्ट होता है, जिसमें ए जो है बी से ज्यादा रिएक्ट होता है तो ए सी
AC बन जाएगा और B क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब मोर रिच पुअर को क्या करेगा, बाहर लगा देगा और अपने साथ उसके साथ क्या बना लेगा, कंपोनेंट बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसको बोल सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल आयन का एक्सचेंज होता है, जैसे हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखा Na2SO4 प्लस BaCl2 वाला, वो डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical their surface। ये तो corrosion है, corrosion is the process where which metal surface deteriorate or destruction due to presence of oxygen, है ना, moisture, water vapors, इस तरह की चीजें होता है। ये सिंपल डिफिनेशंस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एफ, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरी तरीके से, जिसमें आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन में 3 डिकम्पोजिशन में देखते थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोडायनामिक, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हीट के प्रेजेंस में फेरस सल्फेट जो है ब्रेक डाउन होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस का सल्फर डाइऑक्साइड प्लस का सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट है Na2SO4, फिर से वही एग्जांपल है जो हमने दे रखा हुआ था अभी, Na2SO BaCl2 क्या बनेगा, BaSO4। ये जो BaSO4 बनता है सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, जो प्रेसिपिटेट के रूप में आता है। अगेन कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट वेरिएबल गिवन एज x एंड y। तो PbNO3 है, ये भी एनसीईआरटी का बाबू, PbNO3 लेड नाइट्राइट 2Ki Pi2, ये किस में आता है, इसका स्टेट लिखना है सॉलिड में। ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। इसमें आपका डबल आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक ना, और ये बनता है आपका एक्वस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर एजिनोथ्री। देखिए अगेन ये जो आपका कॉपर है ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करा देगा और कॉपर नाइट्राइट बना लेगा और यहाँ पे बनेगा 2Ag। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मिसिंग वाला लिखना था 2Ag, इसको हम लोग रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब यहां से आपका एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होगा कि एक एलिमेंट जो है कंपोनेंट ऑफ लेस रिएक्टिव कंपोनेंट के साथ क्या करेगा बाबू, रिएक्ट करके उसको डिस्प्लेस करेगा और खुद कंपोनेंट बना लेगा। ए बी सी के साथ रिएक्ट करके AC बना लेगा, B को बाहर कर देगा क्योंकि A इज मोर रिएक्टिव देन B। दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखिए MgCO3 ये तो डिकम्पोज हो रहा है MgO प्लस CO2 में, ये सोडियम H2O, बिल्कुल यही तो है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये बना लेगा 2NOH प्लस का हाइड्रोजन, क्योंकि H2O2 ये कंबाइन होके क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। PbNO3 फिर से डिकम्पोज होके, ये डिकम्पोजिशन ये और ये ऑप्शन 1 3 और 4 ये सब में क्या डिकम्पोजिशन, इसमें ये लेड ऑक्साइड 4NO2 प्लस O2 बना रहा है, AH2 प्लस O2 कंबाइन होकर H2O बना रहा है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट इसमें देखा जाए तो 2Na प्लस का आपके पास 2H2O है जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसके साथ कंपोनेंट बना ले रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग काम करेंगे और ये होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग विद। मैग्नीशियम जो होता है रिएक्टिव एलिमेंट है, पहले से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है 2MgO बना लेता है। ठीक है, पूरी तरीके से, इसीलिए उसको जलाने से पहले रबिंग एक्शन करते हैं ताकि उसका ऑक्साइड लेयर बाहर आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल ये पहले से बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। अगेन आपका क्या है, इस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बच्चों बताइए, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 S + 4H2। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आयरन का ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन रहा है ना, आपके पास Fe3O4 और हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन से बाहर आ रहा है, मतलब
आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज एक ही वर्ड है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। वाटर गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाते हैं तो राइट साइड का कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है रिएक्टेंट साइड का होता है। तो आयरन में ऑक्सीजन जुड़ा तो आप कह सकते हैं, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ा तो आप कह सकते हैं आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, आयरन में ऑक्सीजन जुड़ा। और H2O से ऑक्सीजन बाहर हुआ तो H2O को क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर रिड्यूस हो जाएगा। अब वाटर इज एक्टिंग रिड्यूसिंग, नहीं, वाटर जो है यहाँ पे काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, मतलब कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट लिबरेट करेगा, ठीक है, हीट बाहर आएगा, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जैसे एग्जांपल हमने बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, आपका रिस्पायरेशन सिस्टम में, ठीक है, उसमें हीट बाहर आता है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, बिल्कुल, चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, COH2 स्लैक्ट लाइन, प्लस का लिबरेशन ऑफ हीट होता है। देखिएगा जिस कंटेनर में चूना को पानी मिलाते हैं वो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो यहां से हीट बाहर आएगा। डाइल्यूशन से बिल्कुल, एसिड में डाइल्यूशन करेंगे मतलब वाटर को मिलाया जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब एसिड को डाइल्यूट किया जाएगा मतलब उसका कंसंट्रेशन को लॉक किया जाएगा वाटर मिला के, तो वहां से भी क्या होता है, लिबरेशन ऑफ हीट होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए हमको, हीट चाहिए, ठीक है, हीट वहां पे चाहिए, हीट देना पड़ेगा वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, अगेन कपूर को जलाने के लिए हमको हीट चाहिए, तो ये दो तो होंगे नहीं, ये दोनों होंगे, क्योंकि 1 और 2 ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि इसी में क्या हो रहा है, हीट बाहर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच, देखिए इसमें थोड़ा सा हमने ऑप्शन जो दे रखा हुआ है मल्टीपल टाइप का दे रखा हुआ है, एडिशन ऑक्सीजन भी होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बनने वाला द प्रोसेस रिडक्शन, अगेन इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑप्शन बी और सी, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इसीलिए हमने ऑप्शन दे रखा हुआ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब्सटेंस X is used to white washing and obtained by heating limestone in the absence of air, identify X। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत आंसर करके आते हैं कि इसमें COC3 होगा, नहीं, बोला गया है कि लाइमस्टोन को हीट करने से जो बनता है, जिसका यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, तो लाइमस्टोन को जब हीट किया जाता है, चूना पत्थर को जब हीट करते हैं, ये बनता है CaO प्लस का CO2, ठीक है, और यही चूना को जब पानी में मिलाते हैं H2O में, ये बनता है COH का होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइन, और इसी चूना को हम लोग यूज करते हैं पुताई के रूप में, ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन, है ना, कली चूना हिंदी में बोला जाता है, कली चूना, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना सेलेक्ट लाइन, ठीक है, तो थोड़ा सा कोडवर्ड याद रखिएगा तो ध्यान में रहेगा। आगे, Which of the following is an endothermic process? कौन इसमें endothermic प्रोसेस, इसमें हीट बाहर निकलेगा, डाइल्यूशन ऑफ हीट की आवश्यकता होगी, सॉरी, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल नहीं, अभी हमने बताया कि एसिड को जब डाइल्यूट किया जाता है हीट का लिबरेशन होता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन समझिए, आइस को जब पिघलाएंगे तो हीट चाहिए ना, बिल्कुल, ये आपका होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन वाटर वेपर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे की कहानी आइए, Pb प्लस CO2, देखिए फिर से अमीर वाला पार्टी गरीब वाला के साथ, है ना, धोखा करता है, इसको रिड्यूस करेगा, बाहर करके अपने साथ रिएक्शन बना लेगा, मतलब Pb यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, है ना। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ किसका, कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिट डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट में दो भी है, सिंगल है और डबल है, जब भी आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा इसका मतलब समझिएगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और एग्जांपल में आप देख लीजिए कि सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट, ये चैप्टर का शायद आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय द आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड, ठीक है, जब आयरन को हम लोग
ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है आपका 2FeCl3 प्लस का HCl। ठीक है, ये आपका बन के आता है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, आयरन फिलिंग मतलब आयरन का कंपोनेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 6HCl के साथ रिएक्ट करता है और ये बनता है आपका 2FeCl3 प्लस का 3H2। ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस का हाइड्रोजन गैस 3H2 होगा, है ना, HCl नहीं, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर से एक बार मैं करेक्ट कर दे रहा हूं कि जब मेटल, थोड़ा सा कंपोनेंट लिख दे रहा हूं, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ये बनने वाला है रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मेटल ग्रुप में आयरन है, एसिड ग्रुप में HCl है। ठीक है, तो ये बनाता है FeCl3 प्लस का लिबरेशन H2। पहले बाय प्रोडक्ट निकाल देंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ठीक है 6HCl रखना पड़ेगा और 2Fe, बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा और ये 2FeCl3। ठीक है, ये आपका बनेगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट, ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। पहले हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की फिल इन द ब्लैंक्स में एसिड टर्न्स, है ना, लिटमस सॉल्यूशन। एसिड लिटमस सॉल्यूशन को टर्न करता है, किसको करता है, बार, बोले थे बार, याद रखिएगा। ब्लू लिटमस एसिड के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, रेड बनेगा, यहाँ होगा ब्लू और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड। बोला पीएच